एक औरत सब कुछ सहन कर सकती है, पर अपने जीते जी अपने पति का विवाह किसी दूसरी औरत के साथ वह कदापि नहीं देख सकती। यह उसके लिए कभी न खत्म होने वाले अंगारों के रास्ते पर चलने जैसा है। राजकुमार के विवाह की खबर जब चंदा तक पहुंची तो वह आग बबूला हो गई। उसके ऊपर तो जैसे दुखों का आसमान टूट पड़ा हो। चंदा ने निश्चय किया, चाहे कुछ भी हो जाए, पर वह अपने पति की दूसरी शादी कतई नहीं होने देगी। अगले दिन राजा ने चंदा को राज दरबार बुलाया और राजकुमार के विवाह से संबंधित सारा कार्य उसे सौंपते हुए कहने लगे, चंदा, जो भी काम तुम्हारी देखरेख में होता है वो एकदम सही तरीके से होता है। तो राजकुमार अभिमन्यु की शादी में जो भी छोटे मोटे काम होंगे, जैसे खाने पीने की व्यवस्था, साजो सजावट की व्यवस्था और कपड़े वगैरह, उन सब की जिम्मेदारी तुम्हारी है। राजा की बात सुन चंदा अंदर ही अंदर जल भुन गई। उसे लगा जैसे राजा उसको उसी की अर्थी जलाने की जिम्मेदारी दे रहे हो। चंदा बेचारी चुपचाप हाँ में गर्दन हिलाकर दरबार से चली जाती है। राजकुमार अभिमन्यु की शादी का मुहूर्त कुछ ही दिन बाद का निकला था। सब कुछ इतनी जल्दी करने की वजह थी। राजा धर्मपाल का उसे डर था कि शादी से नाक राजकुमार कोई बखेड़ा खड़ा न कर दे, इसलिए वह जल्द से जल्द उसका विवाह संपन्न करवाना चाहता था। दिन बीतते जा रहे थे। हर बीतते दिन को राजकुमारी तारा रो रो कर काट रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्या करे जिससे राजकुमार अभिमन्यु की शादी टल जाए। दूसरी तरफ महल में शादी की तैयारियां जोरों पर थी। अब शादी में सिर्फ 2 दिन ही शेष रह गए थे। राजकुमार की शादी थी तो राजा ने बहुत बड़े भोज का आयोजन भी किया हुआ था। आसपास के सभी गांवों से लेकर पास लगते राज्यों तक को भोज का निमंत्रण दिया हुआ था। पुराने समय में जब बड़े पैमाने पर भोज का आयोजन किया जाता तो भोजन के लिए मिट्टी के बर्तन उपयोग में लाए जाते थे। तो शादी भोज के लिए कुम्हार जब मिट्टी के बर्तनों को लेकर राजमहल आया तो उसने चंदा से पूछा, इन बर्तनों को कहाँ उतारना है? गुस्साई चंदा बोली, इन्हें बाहर ले जाकर पटक दो। चंदा की बात सुन कुम्हार असमंजस में पड़ गया। अब क्योंकि राजा ने चंदा को ही देखरेख का कार्यभार सौंपा हुआ था तो वह उसके कहे को टाल ना सका और उसने बाहर जाकर सभी बर्तनों को नीचे पटक दिया। फलस्वरूप सभी बर्तन नीचे गिरते ही टूट गए। इतने में तेली भी तेल के पात्र लेकर आ गया। राजकुमारी तारा ने हुक्म देकर वो सारा तेल भी मिट्टी में उड़वा दिया। यही कृत उसने ग्वाले के साथ भी किया। ग्वाला जब दूध लेकर आया तो चंदा ने उसके सारे दूध को भी जमीन पर बिखरवा दिया और अंत में जहाँ खाने की सामग्री रखी हुई थी वहाँ अनेकों कीटों को छोड़ दिया, जिससे सारी भोजन सामग्री भी नष्ट हो गई। राजा को जब इन सब की खबर लगी तो वह मारे क्रोध के पागल हो गया। गुस्से में लाल पीले राजा के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि विवाह के सिर्फ 2 दिन ही बचे थे। अब इतनी जल्दी इतने सारे मिट्टी के बर्तन कैसे तैयार होंगे और तेल, दूध और अन्य भोजन सामग्री भी फिर से इकट्ठी करने में बड़ी मुश्किलें आएंगी। गुस्साए राजा ने तुरंत सिपाहियों को चंदा को पकड़ DDH कर लाने का आदेश